नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में कम होते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। शुक्रवार को राजस्थान और केरल में कोरोना से 2 बुजुर्गों की मौत की खबर सामने आई है। राजस्थान के उदयपुर में 70 वर्षीय एक महिला जो सांस लेने में दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती थी, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। यह राज्य में इस साल कोरोना से दूसरी मौत है। वहीं केरल में 82 साल की एक बुजुर्ग ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। केरल में इस साल अब तक कोरोना से 20 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में कोरोना के कुल एक्टिव केस 2055 हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वहां एक्टिव मामलों में कमी आई है। गुरुवार को राज्य में 2165 एक्टिव केस थे, जो शुक्रवार को घटकर 2055 हो गए हैं। 24 घंटे के भीतर 110 मामलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। देश भर में भी कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस घटाने की खबर है। गुरुवार को कोरोना के एक्टिव मामले 7154 थे, जो शुक्रवार सुबह 8 बजे तक घटकर 7134 हो गए। हालांकि देश में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 79 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 मौतें दर्ज हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को आवश्यक दवाइयां, PPE किट, जांच उपकरण, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ICU और वेंटिलेटर जैसे संसाधनों को तैयार रखने को कहा है। राज्य में शुक्रवार सुबह तक कुल 1358 एक्टिव मामले थे, जो गुरुवार की 1281 से बड़े हैं। मालूम हो कि 10 जून को उत्तर प्रदेश में 223 नए कोरोना मामले सामने आए थे, जो 9 जून को 235 मामलों की तुलना में थोड़े कम थे। अब तक इस राज्य में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र में कोरोना के 4 नए मामले पाए गए हैं। इनमें से एक संक्रमित व्यक्ति राम मंदिर निर्माण में काम करने वाला मजदूर है। इसके बाद क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने चारों मरीजों का इलाज और निगरानी के लिए उचित कदम उठाए हैं। 2 मरीजों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्यों को क्वारंटाइन में रखा गया है। राजस्थान में कोरोना के हालात अभी भी चिंताजनक हैं। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के अटैच हॉस्पिटल में भर्ती 70 वर्षीय महिला की मौत के बाद राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बढ़ा दी है। जयपुर में पिछले महीने कोरोना से एक मरीज की मौत हुई थी। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। वे मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और टीकाकरण को समय पर पूरा करने पर जोर दे रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग लगातार संक्रमितों की संख्या पर नजर रखे हुए हैं और संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। आगामी दिनों में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। इसलिए जनता से अपील है वे सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।